इसराइल और ईरान का काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है न्यूक्लियर वॉर्स को लेके। और ईरान को ये न्यूक्लियर बम बनाने दे नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि इन्हें पता है जब ईरान इस चीज़ में घुस गया तो ये बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को देगा और सबसे पहले इसराइल पे गिराएंगे। इसलिए इसराइल को सेल्फ डिफेंस करने का पूरा हक है। लेकिन तुम्हें पता है ये सारे न्यूक्लियर वॉर्स हैं और सारी चीज़ें हैं। देखो, एक चीज़ है जो न्यूक्लियर वेपन लेने की जो होड़ है इनके बीच में अभी से शुरू नहीं हुई, इसकी इतिहास बहुत पुराना है। लेकिन अगर तुम इंडिया का भी इसमें एग्जाम्पल देखो तो इंडिया में खाली एक न्यूक्लियर एनर्जी बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ नहीं होती, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इससे 50 चीज़ें होती है, ठीक है। जो भारत की अगर तुम बात करो, भारत देखो एक देश है जहाँ पे बिजली सिर्फ ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे चीज़ें क्या है, तुम्हारी बिजली से पूरे सपने साकार होते हैं। टेक्निकली इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो तुम चीज़ें कैसे करोगे, किस हिसाब से प्रोजेक्ट्स तुम्हारे चलेंगे। और जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो एक गेम चेंजर की तरह यहाँ पे काम करेगी, क्योंकि अगर तुम अलग अलग चीज़ें यहाँ देखो चीज़ों की, न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली तुम्हारी 100 टाइम्स बेटर होती है कंपेयर टू जो तुम्हारे दूसरे सोर्सेज होते हैं। अब एक चीज़ देखो, 2010 में क्या किया था, पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था इसी चीज़ के लिए, इस हिस्टोरिकल मोमेंट को देखने के लिए। जो सिविल लाइबिलिटी थी आपकी न्यूक्लियर एक्ट की, यानी CLNDA, ये कानून बेसिकली बना था न्यूक्लियर एक्सीडेंट के वक्त, जिसमें आपका कंपनसेशन दिया जाता था उस केस में। और जो ऑपरेटर है जैसे NPCIL हो गया, इसको 1500 करोड़ तक का लाइबिलिटी दिया गया था उस टाइम पे। और अगर ये अमाउंट काफ़ी ना हो तो सरकार बेसिकली 2300 करोड़ तक का एक्स्ट्रा क्लेम कवर करती है इस चीज़ में। लेकिन अगर तुम ये देखो कि जो CLNDA एक्ट है वो सेक्शन 17 ये भी बोलता है कि अगर किसी सप्लायर ने फॉल्टी पार्ट दिया है, ठीक है, और उसकी वजह से ऑपरेटर ने बेसिकली उस पर केस कर दिया, तो सेक्शन 46 के अकॉर्डिंग जो सिविल या क्रिमिनल लॉ है वो इस केस में हो सकता है। और जो मतलब अगर तुम सप्लायर की लाइबिलिटी की बात करोगे ना तो यहाँ पे वो चीज़ आती है। लेकिन जो क्लोजेज है ना, ये दुनिया के नॉर्म्स के खिलाफ है। टेक्निकली जो बाकी देश हैं उसमें सिर्फ ऑपरेटर लाइबल होता है इस चीज़ को करने के लिए, लेकिन इंडिया में क्या है, सप्लायर भी कोर्ट के चक्कर काटता है, और चाहे कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी ना हो तो वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। तो अगर तुम रिसेंटली एग्जांपल लो, जैतपुरा प्रोजेक्ट फुटेज है जो आपकी जनरली महाराष्ट्र में 2009 में आई थी, जो फ्रांस के एरेवा के साथ उन्होंने MOU साइन किया था। और इसी केस में जो EDF ने प्रोजेक्ट लिया तो इस पे लीगल रिस्क का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि जो फॉरेन सप्लायर्स थे ना उन लोगों ने हाथ खींच लिया प्रोजेक्ट से, और जो आज भी यहाँ पे पेंडिंग है। आपका कोडा है आंध्र प्रदेश में, जिसमें US इंडिया कोलैबोरेशन हुआ था और वो डील बेसिकली होने वाली थी, लेकिन सप्लायर्स का यहाँ पे डर था कहीं कोर्ट में बेसिकली फंस ना जाए, और जो प्रोजेक्ट है उसको रोक दिया गया। लेकिन जो एक फॉरेन प्रोजेक्ट है आपका कुडानकुलम में है, और वो CLNDA से पहले उसमें MOU हो गया था, और जो बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स है उसका ही यहाँ पे इशू आता है। लेकिन जो इंडिया का टारगेट है 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करना, क्लीन, ग्रीन और आपकी रिलायबल एनर्जी, और जो आपकी प्री लो एम्बिग्युइटी के हिसाब से ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करे, और जो ना सप्लायर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करें और बेसिकली डील्स भी फाइनलाइज यहाँ पे हों, वो चीज़ें सारी यहाँ पे देखी जा सकती है। लेकिन एक नए चैप्टर की शुरुआत अभी हो रही है। जो बजट आपका 25-26 है उसमें 20,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं इसके लिए, जिसमें आपके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनके लिए। और सरकार सोच रही है कि CLNDA को अमेंड करके आपकी लॉज हैं काफ़ी स्ट्रिक्टेंट और क्लियर किए जाए, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इसमें एंटर करना चाहता है, और जो स्मॉल रिएक्टर्स हैं वो कम स्पेस लेते हैं और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसकी। लेकिन उसके लिए एटॉमिक एनर्जी एक्ट को भी अमेंड करना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसी से आएंगी। अब दुनिया के कुछ देश हैं जो शेयर्ड इंश्योरेंस पूल्स चाहते हैं और उसके बेसिस पे काम करना चाहते हैं, जहाँ पे सप्लायर और ऑपरेटर दोनों मिलकर रिस्क शेयर करें, और इंडिया भी ऐसा ही कर सकता है, क्योंकि एक ज़रूरी स्टेप न्यूक्लियर डैमेज की तरफ ये क्लियरली डिफाइन करता है कि कोई भी जो आपका लॉ है उसका मिसयूज़ ना करे, ठीक है। अब जो न्यूक्लियर फ्यूचर है, मतलब तुम ये बोल सकते हो न्यूक्लियर आपका फ्यूचर के लिए है, लीगल क्लैरिटी उसमें ज़रूरी है, लेकिन किस हिसाब से CLNDA को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जाए वो भी एक चीज़ होगी जो ग्लोबल पार्टनरशिप्स के लिए एक ट्रस्टेड डेस्टिनेशन की तरह काम करेगा। क्योंकि बिजली तो देखो सबको चाहिए, चाहे इंडिया हो या दूसरी फॉरेन कंट्रीज हो, और न्यूक्लियर वेपन से बनाने हैं तो ये चीज़ें यहाँ पे आ सकती है। और न्यूक्लियर एनर्जी है ना, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं करती है, एक एनर्जी नहीं है, ये एक उम्मीद है, क्योंकि इसी उम्मीद को हकीकत बनाने के लिए लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और जो CLDA रिफॉर्म्स है वो आपके न्यूक्लियर ग्रोथ की तरह काम करते हैं, जिससे आपकी एनर्जी सिक्योरिटी आती है यहाँ पे, कि भाई तुम एक बिना मतलब उसके
चिंता के यहाँ पे काम कर सकते हो, तुम्हारे पर कोई केस वेस या बाकी चीज़ें फाइल नहीं करेगा, क्योंकि इसी चक्कर में लोग डर के भाग जाते हैं। तो ये एक एक्ट था आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द मोर अपडेट्स इस चीज़ के रिगार्डिंग, और फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।